सो गुरु अंगद देव दे साहबजादे ने दातू जी ने आके ना महाराज जी ऐ बैठे सी, संगत बैठी सी, तीजे पातशाह बैठे सी। दातू जी ने आके गुस्से च भी सारी संगत इन्हों मत्था टेकी ने कितने पैसे साडे कोल आउंदे सीगे, रौला यही हुंदा विच। इत्थे लत्त मारी जोर दी तीजे पातशाह दे। तीजे पातशाह पलंग तो थल्ले डिग पे। जद उन्होंने देखा भी दूजे पातशाह दे साहबजादे है, उन्होंने उठ के चरण फड़ ले। आप जी दे सट तो नहीं लगी, मेरे शरीर तक खंगर हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, कोई दर्द तो नहीं होया। दर्द तो उत्थे ही शुरू हो गया सी। गुरु अमरदास जी ने विचारिया भी ईरखा वाले पासे चले, वापस चल चले। महाराज रात को जोड़ा भी छड़ गए, घोड़ी भी छड़ गए, नंगे चरनी बासर के पहुँच गए अमृतसर साहब तो परले पासे। वो परले पासे जो जाई पुतली घर पैंदा, उत्थे पुतली घर तो पहले पिपली साहब आउंदा, फिर गुरु की वडाली छेवें पातशाह का स्थान आउंदा, फिर छाटा साहब आउंदा, फिर अगे ये सन साहब आउंदा, फिर बाबे बुढ़े की भीड़ आ। एक ही सड़क ते सारे गुरुद्वारे दर्शन वो भी करे आए। ये नहीं कि असीं भज्जे भज्जे गए अमृतसर होके आ गए तो बाकी स्थानों के दर्शन कौन करू। तुहानूं पहलां कहा भी जिहड़ा बाबा बुढ़ा ही ते जाऊगा उन्होंने 20 गुणा फल मिलना। तीजे पातशाह जाके उत्थे कच्चा जा कोठा सी, पिंड जाके अंदर बह गए, बाहरे बाहर अंदरों कुंडी ला ली। पहला बाहर दरवाजे ते लिखता भी जिहड़ा ये दरवाजा खोलूगा ओदा लोक परलोक च मूँह काला हो। लो जी इधर बाबा बुढ़ा जी हुणी लभण, संगत लभे। संगत कहती बाबा जी तुहाडे तो तां छुपे नहीं होए, तुसीं दसो। बाबा जी ने ध्यान मारिया, कहते हो पता लग गया, पर फिर भी बाबा जी ने छुपा लिया अपने आप नूं। कहते वैसे एक चीज़ जानवर नूं बड़ी परख हुंदी बई। देखो ये ब्रह्म ज्ञानी का लुकाउणा अपने आप नूं किवें हुंदा। कहने जी घोड़ी लभ लूगी उन्हां दी। घोड़ी नूं कहने चल भी जिथे वो बैठे लैके चल। घोड़ी ने सुंघदी 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 पहुँच गई, वो दरवाजे मूहरे खड़ के उत्थे लिखिया जिहड़ा दरवाजा खोलूगा तो लोक परलोक च मूँह काला करांगे। ओए गुरमुखो बाबा बुढ़ा जी बड़े सियाणे सिख है, थम है सिक्खी दा, बहुत सूझबूझ वाले बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख। सब्बड़ मंगा के वो कोठे के पिछले पासे हौली हौली इट्टां कढ़नियां शुरू करतियां। इन्ना वड्डा पाड़ पा लिया विच, लम्मे पै के वो विच दी लंघ के अंदर ते जाके दरवाजा खोलता। संगत उधर खड़ी है, आप बाबा जी बैठ के बैठे रहे। बैठ तीजे पातशाह ने नेत्र खोल दें गुस्से च कहा फिर भी रस बाहर नहीं देखा की लिखिया, मूँह काला करांगे लोक लोग। कहते मैं उधरों आया ही नहीं। तू कित्थों आया? कहते आ देखो मैं पिछों कंध च पाड़ पा के आव्या। महाराज इन्ने हसे, कहते बड़ा बाबा तू सियाणा बई, गुरु का बचन भी लख लिया ते आ भी गया। कहते चल फिर अज असीं वार दिंदे हैं। कोई सिख जेड़ा ए सन साहब चो लंघ जूगा ओदी 84 कट्टी जाया करूगी। आखो सतनाम। ओ तुसी ओ जाओ, जे तुसी 84 जपजी साहब नहीं कर सकते, मैं मेरा भी शरीर भारा, मैं कहा महाराज मैं भी नहीं कर सकता। मैं तो 2-3 बार सन साहब जो लंघिया, मैं चलो वो जद कोई दिंदा ले लो बई। महाराज साढ़े दिंदे कहने झोली आडो तेन मुक्ति दईए। सन साहब चो लंघिया वो जाके इत्थे इधर उधर एवें तुरे फिरदे हो, उत्थे जाओ अमृतसर साहब दर्शन करो। सन साहब दे विचों लंघ के आओ, गुरु साहब कृपा करनगे। वो 5 सरोवर बाबा जी ने सेवा कराई, हंसली बनाई। श्री तरन तारण साहब तो बाबा जी मत्था टेक के आए। बाबा साधु सिंह जी कहते अज मैनू गुरु अर्जन देव जी के उत्थे दर्शन होए साखियात। कहते फिर कहते वो कहते भाई गुरमुख सिंह नू कहो भी इधर भी ख्याल करो, इत्थे भी गंदा पानी पै रहा। बाबा जी ने सारी संगत नू कहा चलो जी तरन तारण साहब, 1 मील लंबी आ एक पासा वह, पौड़ियां इन्नियां इन्नियां वड्डियां। बाबा जी ने कहा भी हंसली ले आइए। वो सामने पिंड जिथे मैं हुण कथा करके आया, जिथे बाबा बस्ता सिंह का स्थान है ना,
ਉੱਥੋਂ मैं वो देख के भी आया हंसली। वो नहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਸਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ 1883 ਵਿੱਚ ਹੰਸਲੀ ਬਣੀ ਹੈ 1883 ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1849 ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਬਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1849 ਚ। ਉਦੋਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਸ 1917 ਚ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੁਨ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ 1925 ਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੋਧਪੁਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੰਸਲੀ ਲਈ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਚਾਂਬਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਹੰਸਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, 7-8 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਦਿਨ 'ਚ। ਲੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਖਰੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਲਟੋਈਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾਸੇ, ਕੋਈ ਸੇਬ, ਕੋਈ ਸੰਤਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਤਲ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੰਸਲੀ ਬਣਾਈ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਧੰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਥਾਂ ਖਰੀਦੀ ਐ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ, ਅਗਲੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਜਕਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਪੇਟ ਫੁੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਏ ਓਏ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਊ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਆਹ ਸੜਕ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 10 ਪਾਠ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ, 22 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅਥਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ
आ जिन्ने महापुरख होए ने अगे सारे बाबा बघेल सिंह जी, बाबा उत्तम सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा होर किन्ने अगे जिहड़े महापुरख, बाबा प्रीतम सिंह जी, बाबा तारा सिंह जी, बाबा हरबंस सिंह जी, किन्ने बाबे गिणीए। एक बाबा वो बाबा इउं जाना जिवें दरखत की एक जड़ हुंदी, जड़ वो जड़ दे थल्ले पताल नूं फिर लग जांदियां पानी ते थल्ले आंदा। बाबा बीरमदास तो धरती किने रची? गुरु नानक देव जी ने। और निरंकार ने धरती रची, बनाया दरख्त बाबे नानक ने, जल दिता बीरमदास दे राही, जड़ा लागियां, मुੱਢ बन गया बाबा गुरमुख सिंह। अगे टाणियां, अगे पत्ते, अगे होर होर होर। अज श्रीलंका च भी कार सेवा हुंदी, अज ढाके बंगाले भी सेवा हुंदी है। कार सेवा का कोई निरंकार जी के हुक्म अंदर होया। जिवें थां थां रागी जथे है, थां थां गुरुद्वारे है, थां थां कथावाचक है, थां थां प्रकाश है, थां थां ग्रंथी है, ऐ कार सेवा वाले ने। इस करके आपां अज उन्हां महापुरखों नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं। मैं तो यही कहूँगा भी जिहड़ी अपनी कथा ना गुरु ग्रंथ साहिब की सारी, एक ओंकार तो 18 10 20 तक, एक गुरु नानक प्रकाश की सारी कथा, एक सहज पाठ 140 घंटिया के, बाकी गुरु ग्रंथ 7 बाणियां की संथ्या ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख के सिखाई हुई है, जिहड़ी वो 16 GB की एको पेन ड्राइव है अपने को, जिहड़ी दे विच सारा कुछ वो लै लो। आ सिंह साडे नाल हैगे, इन्हां तो लै लो। असी थोड़े जिहे फिर वाजब जी रखी हुंदी भेटा उन्हां दी, जिन्ने क दी आउंदी। उदां ते मैं राज सिंह नूं दस रहा सी, मैं कहा साडा 3 साल लगे, मैं 3 साल USA नूं जहाज ते जांदा रहा, ते 3 सालां विच साडी रिकॉर्डिंग ते 2 करोड़ रुपया खर्च आया गुरु ग्रंथ साहिब की कथा दे उत्ते, 2 करोड़। तो जदों असीं पेन ड्राइव 16 GB की दे के ना, वैसे दुकानदार तो 600-700 ही देंगे आ, सानू 400 की पेन इसलिए दिन्ने ना, आ लै लो। अच्छा घट नहीं होंदे? मैं क्या 2 करोड़ 400 नहीं मंगया, केवल 400 मंगे। इन्नी मेरी मेहनत ते जिहड़ी संगत ने अमरीका च सेवा की है, सारिਆਂ ने फ्री की है। जे किते असीं तनख्वाह ते रखते 3 साल लई, वो बंदे 1000-2000 डॉलर महीने का दिंदे किसी नूं, फिर कितना खर्चा आ जाना? फिर तो 3 करोड़ हो जाना सी। जिहड़ी मैं 10 साल संतां को रह के कथा सीखी, जिहड़ी मैं 2 बार संतां कोलों सुनी, 2 बार मैं आप की श्रोमणी कमेटी च 25 साल ला के, ਉਹਦਾ कोई मुल नहीं। एक कहणगे सीस वड्डे कर बैसन दी विण सिर सेव करीजा, एक पासे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो भाई सो मेरा वीर। एक पासे मैनू कहते तू इन्ना घर बना लिया, तू इन्नी कोठी बना ली, तू कारां ते, मैं हुण रिक्शे ते आया करा ना, मैं हुण आख्या करा किसी नूं वे आ मैनू यार उत्थे छड्डिया, ट्रक वाले नूं कहा मैं हुण? माड़ी मोटी कहण वाले नूं थोड़ी जी शर्म आउणी चाहीदी आ। एक पासे तुसीं कहने कोई माड़ी मोटी कर देवे तो असीं सीस देण नूं तैयार हैं, सीस देण नूं तां तैयार है, पर जे मेरे कपड़े भी चंगे पाए होण तां भी देखदे कपड़े चंगे कि मैं थोड़ी पाउणा। गुरु साहब 6वें पातशाह ने एक जपजी साहब भाई गोपाले तो सुनिया तो ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ देण लगे सी, पर फिर भी ਉਹਨੂੰ ब्रह्म ज्ञान 21 कुलों तर जाण इन्ने बाहर दे। जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब की सारी कथा रिकॉर्ड गुरु नानक प्रकाश की कीती है, वो फल तले मिलना, वो तो अलग चीज़ है जिहड़ी देनी उन्होंने, वो तो हले जो मिलूगी फिर पता लगू ना भी की मिलिया।